भाईजान प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्यावासी। आज मेरा विचार बना अपने भाइयों के लिए, बुजुर्ग भाइयों के लिए कुछ विचार अपने में रखूं। अब हमारे कई भाई सब बुजुर्ग हो चुके हैं और अभी 50 साल के बाद हर आदमी बुजुर्ग है मेरे हिसाब से। घर में बहू आ गई, बेटे बड़े हो गए, बहू बेटे के नाती हो गए, बच्चे हो गए, हमारे नाती हो गए, पोते हो गए। अब बात यह है ना कि घर में नाती पोते हो गए, बाल बच्चे बड़े बड़े हो गए, वो बाल बच्चेदार हो गए। अब हम सोचते हैं कि हमारे जो बेटे हैं, हमारी बहू है, जैसे हम पहले डांटा करते थे उनको बात बात पर, ये करो वो करो, यहाँ न जाओ वहाँ न जाओ, ये खाओ ये न खाओ। अरे वो समय निकल गया यार, भूल जाओ। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दादागिरी छोड़ दो, घर का मालिक बनना छोड़ दो। अगर आप हर काम में टांग अड़ाएंगे तो आपकी इज्जत घट जाएगी, वैल्यू घट जाएगी, कोई आपको कुछ नहीं समझेगा। ये मैं समझा रहा हूँ और आप भी समझ लो, और समझ लोगे तो अच्छे रहोगे। तो क्या करना चाहिए? अपना सारा काम अपने हाथ से जो करने लायक है वो खुद करते रहो। किसी को ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अपना काम किसी को मत दो, खुद करो। हाँ, कोई प्यार से कर रहा है, अच्छे भाव से कर रहा है, आपको मान सम्मान दे के कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद उसको आर्डर मत करो, आज्ञा मत करो ना। किसी से कोई आशा मत रखो क्योंकि हमने देखा है, एक दिन कुछ कोई कर देगा काम, दूसरे दिन कर देगा, तीसरे दिन आपसे दूर भाग जाएगा, बहाना बनाने लगेगा। कोशिश ये करो, अपनी आदत डालो, जो अपने छोटे मोटे काम हैं उसके लिए अपनी एक आदत बना लो कि ये काम मुझे ही करना है, किसी से नहीं करवाना। घर में सुख शांति बनाना हम बुजुर्ग भाइयों का फर्ज है, धर्म है। समय निकल गया, जरूर इस बात पर ध्यान दीजिएगा। हमने देखा गांव में, समाज में, परिवार में काफ़ी बुजुर्ग जो हैं दुखी रहते हैं। उनसे मैंने बात की उनकी यही शिकायत थी कि हमारे परिवार हमारा कोई सुनता नहीं, कोई हमारी इज्जत नहीं करता, कोई हमको प्यार नहीं देता। हम समझते हैं आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, हम समझते हैं। हम भी बुजुर्ग हैं, आप भी बुजुर्ग हैं, और हम नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? जरूर, लेकिन इसका हल तो अपने पास ही है ना। हमने अभी बता दिया, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, कोई अपेक्षा नहीं। अगर आपने अपेक्षा करना छोड़ दिया, धीरे धीरे आपके मन में आ जाएगा, नहीं यार मुझे खुद अपने काम निपटाने। कोई प्रेम नहीं करता, कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो हमेशा। उनके ध्यान में बैठो, उनकी फोटो घर में लगाओ, उनका कोई मंत्र ले लो, उसका जाप करते रहो, हमेशा उनसे प्यार करो, परमात्मा से प्यार करो। कोई नहीं प्यार करता, कोई बात नहीं, भगवान का ध्यान लगाओ, श्री कृष्ण का ध्यान लगाओ, माता दुर्गा का ध्यान लगाओ, हनुमान जी का ध्यान लगाओ, गायत्री माता का ध्यान करो। जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप अपने में मस्त रहोगे। उस दौरान अगर आपको कोई बात करना चाहेगा, तो आप पास बैठना चाहेगा तो आप उसको मना कर दोगे, क्योंकि आपका ध्यान लग गया। ये भी एक बहुत बड़ी कला है मेरे अनुभव से। अगर आपका मन पूजा पाठ में लग जाए, भगवान के चरणों में लग जाए, सत्संग में लग जाए, टीवी खोल लो, नहीं कहीं आने जाने का टाइम है, कोई बात नहीं, सत्संग लगा लिया, सुने जाओ,
मोबाइल में लगा लिया सत्संग, सुने जाओ। उसके बाद पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। अपना एक नियम बनाओ कि 1 घंटा सुबह पूजा करना है, 1 घंटा शाम को पूजा करना है। माला करो, माला, ध्यान लगाओ। ये हंसने की बात नहीं है, ये अमल में लाने की बात है। कमाई तो बहुत कुछ कर लिया आपने, जीवन भर कमाया, बाल बच्चों को स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करनी है, सब कुछ तो कर लिया। हमेशा घर बनाने के चक्कर में, बाल बच्चों को पालने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी आपने गंवा दी। अच्छा किया। एक गृहस्थ धर्म है और गृहस्थ धर्म का पालन करना हम सबका धर्म है। तो ठीक है, किया सेवा आपने, पूरी सेवा की, बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, शादी ब्याह कर दिया। आज वो भी बाल बच्चे हो गए हैं, उनके बाल बच्चे हो गए हैं, वो बाल बच्चेदार हो गए हैं। तो अब तुम्हारी किस बात की दादागिरी? दादा बन गए हो ठीक है, बाबा बन गए हो ठीक है, लेकिन दादागिरी नहीं होनी चाहिए। अगर दादागिरी किया तो मार खाओगे, घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, कोई आपसे बात नहीं करेगा। इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ, कोई बात नहीं। सबसे विनम्र भाव से मिलो, सबको आशीर्वाद देते रहो। भूल कर भी किसी को कटु वचन नहीं बोलना, किसी को ताना नहीं मारना, किसी को डांट नहीं कसना, किसी के पीछे, तुम्हारे पीछे कितनी गरीबी थी, क्या था, किसी कोई बात नहीं, क्योंकि इससे भी लोगों का मन दुखता है। क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आपने सबकी स्थितियों को देखा हुआ है, तो उनकी पुरानी बातों को लेके उन्हीं के सामने बातें करना, ये भी हमने देखा है, ये भी एक उपेक्षा का कारण बनता है। काफ़ी लोग बुजुर्गों से कटते रहते हैं, क्योंकि उनके पास बैठो तो वो पीछे वाली बात लेके बैठ जाते हैं कि पीछे तो तुम्हारे ऊपर ये परेशानी थी, तुम्हारे ऊपर वो परेशानी थी, तो ये तो क्या लेना देना, बीत गई सो बीत गई। उसके बारे में जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमेशा खुश रहो। अगर किसी से कोई उपेक्षा नहीं रहोगे, कोई उपेक्षा मत रखो, कोई लालच मत रखो, अपने में मस्त, अपने में। कहते ना फकीर बन जाओ, वाह वाह रे मौज फकीर आदि, वाह वाह रे मौज फकीर आदि। फकीर बन जाओ, क्या करोगे? वो अब समय नहीं रहा। ठीक है, समय पर नहाना धोना, समय पे पूजा पाठ, समय पे मंदिर जाना। अपना एक समय, एक टाइम टेबल बनाओ। इतने घंटे हमें गीता पढ़नी है, इतने घंटे हमें रामायण पढ़ना है, उसका टाइम फिक्स कर लो। चाहे 10 मिनट ही पढ़ो, घंटे की बात छोड़ो, टाइम बनाओ। इतने बजे से इतने बजे तक सैर करना है, पार्क जाना है। अगर सत्संग की सुविधा है, सत्संग का टाइम बनाओ। डेली योगा का समय बनाओ कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक योगा करना है, भले 10 मिनट ही करना। अपना एक टाइम टेबल बनाओ, तो सारे काम आपके समय अनुसार होते रहेंगे। और गीता भी पढ़ो रोज, चाहे एक श्लोक ही पढ़ो। श्री रामचरितमानस भी पढ़ो रोज। अरे थोड़ा थोड़ा देर पढ़ो, मन लगेगा। भगवान की भक्ति से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। पर परिवार को तो बना दिया, सेवा कर दिया, सत्कार कर दिया, बड़े कर दिया, सब बड़े हो गए। वो तो आपको दुत्कार रहे, लेकिन परमात्मा नहीं दुत्कारता। रामायण में भी लिखा है, भगवान ने कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासम तबहि, करम सदा तिन्ह कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान ने कहा कि जो हमारी शरण में आ जाता है ना, उसको जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है,
ऐसे ही मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो परमात्मा तुम्हारे साथ है, परमात्मा तुम्हारे साथ है। इसलिए हमेशा अपने आप में जियो, राजा की तरह जियो, शहंशाह की तरह जियो, स्वतंत्र जीवन जियो। किसी की बातों में क्या बातें मिलाना, किसी के पास बैठ के फालतू बातें करना, ये भी दुख देता है। हम 4 लोग बैठ गए, 4 घरों की बातें, इनके घर ये हुआ, उनके घर वो हुआ, उनके घर वो हुआ, वो सुन सुन के कभी कदार मन दुखी हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। क्यों सुनना? मेरे समझ से तो नहीं सुनना चाहिए। किसी को कोई चुगली चपाटी करना छोड़ दो। इनके घर क्या हुआ, उनके घर क्या हुआ, क्या लेना देना। उनकी बिटिया भाग गई, उनकी बहू भाग गई, क्या लेना देना। बुजुर्ग हो गए है ना, सिर्फ और सिर्फ मन जो है भक्ति में लगाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मन जो है भक्ति में लगाओ, क्योंकि ये मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता। तो इसका हल यही है कि अगर आप शुरू करेंगे भक्ति में लगाना मन, तो धीरे 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 आपका मन सेट हो जाएगा, भक्ति में सेट हो जाएगा। आपको लोग अच्छे नहीं लगेंगे, फालतू लोग जो आपके पास आएंगे चुगली करने, चपाटी करने, फालतू बातें करने, आप खुद उनसे हाथ जोड़ने लगो। आपको मन भागने लगेगा कि नहीं भैया अब हमें नहीं बात करनी। तो हो, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह है, मैं अयोध्या वासी हूँ, अयोध्या जी का रहने वाला हूँ। और मैं शांति कुंज आश्रम हरिद्वार से गायत्री मंत्र की दीक्षा लिया हूँ, और वहाँ पर हमने कुछ ट्रेनिंग किया है, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान। महीना 2 महीना रह के वहाँ ट्रेनिंग किया, सेवा भी किया। हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ सिखाई गई। तो मेरे मन में आया कि अपने भाइयों को जो हमारे अंदर है थोड़ा बहुत ज्ञान, अपने भाइयों में हम बांटें, शेयर करें, जिससे हमारे भाई बहन भी कुछ सीखें। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर अपने बड़े भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को, जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, 50 साल से ऊपर हो गई है, और घर में सब फुल परिवार, सब सेट है। परमात्मा ने आपको बहुत धन दिया है, आपको दौलत दिया, बाल बच्चे दिए, नाती पोते दिए, सब बड़े बड़े हो गए। तो अब क्यों आप जिम्मेदारी में फंस रहे हैं? हमने कितने बुजुर्गों को देखा, हर बात में वो पूछते रहते ये क्या हुआ, वो क्या। अरे बच्चे बड़े बड़े हो गए भाई, वो बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब उनसे क्या पूछ रहे हो? वो खुद अपनी जिम्मेदारी देखेंगे। अब आपको जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वतंत्र होकर भगवान की भक्ति करने की ज़रूरत है। राजा की तरह जीना सीखो, मस्ती में रहो, मस्ती में रहो। फालतू टेंशन लेना, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे हैं करने वाले ना, जो घर में करने वाले हैं, तो तुम क्यों परेशान हो भाई? कहते एक लाला जी थे, बनिया थे, अच्छे व्यापारी थे, तो वो बीमार हो गए, काफ़ी बीमार हो गए। उसके बाद में उनकी यहाँ तक हालत ख़राब हो गई कि अब मरे कि तब मरे। जब दिन काफ़ी सीरियस थे, तो उनके सारे लोग उनके घर में उनको देखने के लिए खड़े हो गए। पूछते हैं, अरे वो बड़ा वाला बेटा कहाँ है हमारा? तो वो खड़ा हो गया, बाबूजी हम इधर हैं। छोटा वाला किधर है? बाबूजी हम इधर हैं। मझला सबको पूछ रहे हैं, सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो अचानक लाला जी को गुस्सा आ गई। कहते अरे भैया जब सब लोग यहीं खड़े हो तो दुकान कौन देख रहा है? अब कहने का मतलब ये है कि लाला जी तो मृत्यु सैया पर पड़े हैं, मरणासन अवस्था में है, सीरियस है, लेकिन सबको याद भी कर रहे हैं हमारा बेटा कहाँ है, हमारी बहू कहाँ, और सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। लेकिन उनको अपने व्यापार की चिंता सता रही। कह रहे भाई सब यहाँ खड़े हो तो बिजनेस कौन देख रहा है,
दुकान पर कौन बैठा है, अरे क्या लेना देना है, तुम्हारी अपनी स्थिति है, अपनी स्थिति में रहो, भगवान में ध्यान लगाओ। लेकिन नहीं, भगवान में ध्यान नहीं लग रहा है। कहाँ मन लग रहा है? दुकान पर, कि दुकान पर कौन बैठा है। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा से ध्यान दीजिए भक्ति में। भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है, जीवन जी लिया आपने, भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मम शरणम व्रज, कहते मेरी शरण में आ जाओ। जब परमात्मा की शरण में आपका मन लग जाएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो मैं आपसे लोगों से विनती करता हूँ, भाइयों से, बहनों से, जिन लोगों की उम्र 50 के ऊपर हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, भक्ति में ध्यान लगाओ, बाल बच्चों को टेंशन देना छोड़ दो। ठीक है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, सुखी रहोगे, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। ये मूल मंत्र है, भगवान की भक्ति करना ये मूल मंत्र है। तो भाइयों और बहनों, जरूर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खाने पीने पर भी ध्यान दीजिए। समय से जो मिले रूखा सूखा समय से खा लो, फालतू बाजारू चीज़ें कभी कुछ नहीं, कोई प्यार से भी तो नहीं खाना। बुजुर्ग हैं, हो गए हैं, बाजारू चीज़ें सब खाना छोड़ दीजिए, सबसे प्यार करना सीख लीजिए, सबको क्षमा करना सीख लीजिए, सबको आशीर्वाद देना सीख लीजिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी लिखना। मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग लाइक भी कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा हौसला मिल रहा है, इसलिए मैं भी अपलोड कर रहा हूँ आए दिन वीडियोज़। तो फिर किसी वीडियो मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।